हेलो गाइस, वेलकम टू रेली 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 वेल नहीं हो तो मैं वेल कर देता हूँ मगर मैं वेल नहीं हूँ। ऑफिस से आ रहा हूँ, हाईवे पे दिख रहा पंचर, गाड़ी का हो गया पंचर। बज रहे हैं 3:30। पहली कैब लेट असाइन हुई थी 1 बजे, 1 नहीं 2 बजे। अब यहाँ एक्सप्रेस वे पे पंचर हो गया, किस्मत बड़ी ख़राब। अब इसको 2 तरीके में ले सकते हैं, ख़राब भी कह सकते हैं, बेकार बढ़िया भी कह सकते हैं। आगे जाके कुछ और हो जाता बड़ा, छोटे में निमट गए। ये हमारे भाई कर रहे हैं दोनों तीनों। अरे सादा भाई, पंचर करा दिया तुमने। देखो भाई क्या हो गया। एक रवि का दोस्त बैठ गया था यहाँ पे। कौन? भैया रवि का दोस्त। मैं बता दूं भाई, रवि का ना एक दोस्त है, वो बैठ गया तो भाई उसके बैठने के बाद रवि को गुस्सा आया। रवि ने पता नहीं भाई पीछे से क्या करा, टायर में हो गया पंचर। ये कहानी है यार। ठंड भी हो रही बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। देखो भाई कब तक पहुँचते हैं हमें। तो हमारी तो शिफ्ट निकल रही है, सुबह 6 बजे तक जगना ही है मुझे तो जगे हुए हैं भाई। देख रहे हो पीछे में, आज तो किस्मत ही पता नहीं साली क्या है भाई। थोड़ा सा हो जाए, बहन से बहुत तेज हाँ, है। देख बिल्कुल मिला के आ रहा है। देखो तो किस्मत को दोस्त दे ही रहे भाई। पहले कैब हो गई लेट, और तुम्हारे जैक में ना दिक्कत है भाई, तुम्हारे जैक ना बहुत टाइट है। हाँ ग्रीस रहेगा ये तो उधर उधर तो वैसे ही जाता है बिल्कुल, उंगली से उतार दो इतना भी। ठीक है था मुझे तो मैं इनसे ठंडो पर लग रही है मुझे, ठंडी हवा मुझे ठंडा लग रही। भाई तो कंबल भी लेके बैठे हैं। कंबल हाँ कंबल घर से लेके आया था आज ये। इन्हें पता था पहले से। लग गया भाई, लग गया टायर, लग गया। की लगी। टाइम बचा रहा था हमारा। कितना टाइम बजा रहा इधर से है? 5 किलोमीटर कम पड़ा है। वो अपना सहूलियत देखी उसने और किसी को बोला। अभी स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। मैंने कहा तुम्हें दिखा दो स्ट्रगल, दिखा दो स्ट्रगल रात को। पहले एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, वो बना नहीं भूलिएगा। उस टाइम तो दहशत से आ गई थी मुझे। आज बना लिया, पहले पता लग गया मुझे। पीछे बैठ के लग तो रहा हूँ तो मैं गाड़ी इधर उधर क्यों हो रही है। मैं पूछ रहा इनसे नींद तो नहीं आ रही।
फिर रोक के देखा भाई ना, टायर गए हुए दोनों। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग। अरे दोबारा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? आदत सी पड़ गई वीडियो को स्टार्ट करते ही ऐसे बोलने की। तो भाई आ गया था मैं ऑफिस से, 4 बजे के आसपास आ गया था। टायर वायर चेंज करा उसने, तो टाइम लग गया था थोड़ा। और फिर घर पे आके थोड़ा काम भी करा फिर मैंने। तो बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं अब। तो मैं मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि लाइफ इज़ समटाइम्स अनफेयर। ठीक है, ऐसा क्यों आया मेरे दिमाग में? क्योंकि हम मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारी सिचुएशन कि कुछ लोगों से अच्छी हो, कुछ लोगों से ख़राब भी है ना। ऐसा तो नहीं है सब लोगों से अच्छी है, सब लोगों से बेकार है। ठीक है, तो अनफेयर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बराबर, तुम्हें लगता होगा कि सबको बराबर का मौका मिलता है, यहाँ पे बराबर का मौका नहीं मिलता। और तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि जो तुम एफर्ट्स डाल लो कि उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे महाभारत में कर्ण था, कितना बड़ा योद्धा था, कितना बड़ा महावीर था, सबको पता है ना। गलत काम भी करे उसने, मगर योद्धा तो था ना। तो उसको जैसे ट्रीट करा गया पूरी लाइफ, उसको कैसे उसको मतलब नीचे दिखाया गया, है ना। इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी मरा कैसे वो, सारी शक्तियाँ भूल गया, है ना। जो जिस टीचर से वो ली थी उनने विद्या, मतलब टीचिंग ली थी, उसने श्राप दिया था कि जब भी मौका आएगा तो तू भूल जाएगा, है ना। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, सीखने के लिए झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। ब्राह्मण नहीं बोला शायद, वो बोला था कि राजघराने से हूँ, है ना, राजाओं के घर से हूँ। तो यही है लाइफ, समटाइम्स अनफेयर है, हो जाती है। ठीक है, मगर हमें हमारे उसमें क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उससे लड़ें, हम अपना पूरा एफर्ट दें। ठीक है, अगर तुम पहले ही डर के बैठ जाओगे कि नहीं होगा तो होएगा ही नहीं। तब तो 100% श्योरिटी है। बट अगर तुम ट्राई करोगे, कुछ करोगे, तो कुछ तो चांसेस है कि कुछ होगा। अब कर्ण है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, कर्ण का है। चाहे वो गलत साइड पे था, चाहे वो कुछ था, मगर अभी भी उसको ऐसे देखा जाता है, नज़रों से, ऊपर वाली नज़रों से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? उसके एफर्ट्स को लेके ही ना। तो यही बात है भाई, एफर्ट्स ही इतने बढ़िया डाल दो कि लोग एफर्ट से ही तुम्हारे इम्प्रेस हो जाएं, हार जीत से फ़र्क ही ना पड़े। ठीक है, और लोगों को इम्प्रेस नहीं करना कि तुम खुद ही अपने आप से इम्प्रेस हो जाओ कि भाई मैंने एफर्ट इतना बढ़िया डाला। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? और लाइफ को मतलब अनफेयर ऐसे भी कह रहा हूँ कि जो चीज़ तुम्हें मिली है बहुत से लोगों के पास नहीं है ना। तुम्हारे पास अच्छा पानी है पीने के लिए, अच्छा खाना मिल रहा है तुम्हें रोज़, है ना, आने आने के लिए तुम्हारे पास व्हीकल है, तो ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल। ठीक है, मैं ये सोचा था मैं तो आया हूँ, चलो कैब से आया हूँ। बहुत से लोग भाई बस से ट्रैवल करते हैं, बहुत से लोग पता नहीं कैसे ट्रैवल करते हैं। कम से कम मेरे को फैसिलिटी मतलब कैब में तो आने का वो मिल रहा है ना। तो अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो ग्रेटफुल रहो कि तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ रहा। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं कई कई किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, तुम्हारे पास स्कूटी है तो ग्रेटफुल रहो, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, लोग साइकिल पे जा रहे हैं इतनी दूर। ठीक है, तुम्हारे पास बाइक है तो ग्रेटफुल रहो। ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो भी ग्रेटफुल रहो। ऐसा दिमाग नहीं ख़राब करना कि मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। रोड पे देखते हो भाई कितनी, देखते ही हो तुम, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास भी थोड़ा नज़र घुमा के देखा करो, थोड़ा ऑब्जर्व करा करो। सिर्फ मैं नहीं करना। ठीक है, मेरे से मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। थोड़ा नज़र घुमा के भी आसपास देखा करो।
तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा जीने का। जिस चीज़ की तुम टेंशन ले रहे हो वो टेंशन लेने लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम एक बार नोट करके देखना, जिस चीज़ की तुम टेंशन ले रहे हो ना उसका तुम्हारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब वो कोई अनकंट्रोलेबल चीज़ है जिस चीज़ की तुम टेंशन ले रहे हो, ठीक है। लिख के देखना, तुम अपने आप को कहोगे कितना फुद्दू हूँ मैं, ठीक है। तो भाई यही बता रहा था मैं, मतलब जब मैं आया घर पे तो मैं यही सोच रहा था भाई अगर नहीं होता, मैं कैब से नहीं जाता तो रात को कैसे आता, मतलब यही सब चीज़ें चलती हैं। तो तुम भी ऐसा दिमाग चलाया करो, इससे क्या होता है तुम्हारी अंदर की ह्यूमिलिटी बनी रहती है। अगर तुम सिर्फ करते रहोगे मैं, जो मैं होती है ना, मैं, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, तुम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तुम एक डस्ट के पार्टिकल के बराबर हो यहाँ पे, ठीक है। भगवान ने फूंक मारेगा, ख़त्म। सांस ले रहे हो, रुक गई, क्या क्या कर लिया मैं, तुमने रोक लोगे तुम दोबारा सांस लिया होगा अपने अंदर, ये है तुम में इतनी पावर नहीं है ना। तो देर इज़ समथिंग बिगर थिंग्स देन यू थॉट, ठीक है। इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ये फ़ोन इनको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दिया है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ है, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, बाइक, ये सब इनको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दिया है। एक सांस रुक गई, तुम्हारे पे कुछ नहीं है करने के, तुम कुछ नहीं करते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। और ये चीज़ हर हर उसमें वैलिड है, तुम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अगर तुम सब कुछ करते तो तुम्हारे हाथ में इतनी पावर होती ना कि तुम्हारी सांस रुक रही है तो तुम दोबारा उसको लाओ, नहीं कर सकते। तो हम्बल रहो, जितना मदद कर सकते लोगों की उतना करो, और ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल, ठीक है। जो लाइफ तुम्हें मिली है, बहुत से लोग मर रहे हैं वो पाने के लिए, ठीक है। अब मैं ये कंबल में लेटा हूँ मज़ेदार, सामने टीवी चल रहा है, लोग मर रहे हैं ऐसे ही ज़िंदगी पाने के लिए, मगर हम क्या करते हैं, हमें ये वाला कंबल नहीं चाहिए, हमें सिल्क का कंबल चाहिए कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पाने के लिए मेहनत मत करो, पाने के लिए मेहनत करो, मगर जो अभी है उसके लिए भी थैंकफुल रहो। ये है, चलो ठीक है, मज़ा आ रहा, ठीक है, जो भी है उसमें मज़ा आ रहा है, बस आगे करते रहो और दूसरों की मदद करते चलो, ठीक है। मतलब अगर तुम इससे ऊपर बढ़ रहे हो तो दूसरों की इतनी मदद करो ना कि वो इस पे तो आए कम से कम। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तुम अगर यहाँ पे हो, तुम यहाँ पहुँचे और तुम्हारे आसपास के लोग अगर तुमसे नीचे थे पहले, तो उनको करो ना कि तुम वो इस वाली पोजीशन पे आए, तुम्हारे जो तुम्हारे आसपास सराउंडेड वाले लोग हैं, तो उनकी मदद करते चलो ऐसे। तो ये होती है ह्यूमन, सबसे बढ़िया ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी वाली थिंग यही होती है, ठीक है। तुम बस खुद के बारे में सोचते जा रहे हो, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, क्या ह्यूमिलिटी इसमें? ह्यूमिलिटी तो वो है, तुम ग्रो कर रहे हो, साथ साथ उनको भी ग्रो करा रहे हो, उनकी सिचुएशन ख़राब थी, उनकी थोड़ी उनके बेटर करते जा रहे हो, ठीक है। उससे जो जो आशीर्वाद वो देंगे ना, वो आशीर्वाद तुम्हें कोई पूजा पाठ करके, कोई कुछ करके नहीं मिलेगा, ठीक है। सुबह जा रहे हो तुम पूजा करने, रात को आके तुम गालियाँ बक रहे हो सड़क पे फालतू में, लगेगी वो पूजा? बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ, लगेगी? सुबह जा रहे हो तुम मंदिर में, बाहर निकलते तुमने लड़ाई कर ली किसी से, देखो किस बात पे, पार्किंग पे, लाइन लग रही है, तूने क्रॉस क्यों कर दी? अरे यार, यू हैव सच अ प्रीशियस टाइम, ठीक है। वो प्रीशियस टाइम या तो जीने में निकाल दो या वेस्ट करने में निकाल दो। निकल तो रही है, ठीक है, निकल तो रही है, वो निकल जाएगा ऐसी, बट वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये तो मेरी आज की ऑब्जर्वेशन थी। तुम्हें अगर लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ तो लिख दो नीचे करेक्ट, ठीक है। और भाई चलो मैं चलता हूँ सोने, तुम लोग भी चलोगे मेरे साथ? सो गए, शर्म कर लो, शर्म ठीक है, अपने अपने कंबल में सो जाके चलो।
चलो बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ, क्योंकि अपने ध्यान रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, मेरा भी रख लो, गुस्सा आ जाएगा। जल्दी कर लो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, लास्ट।